बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है। ठीक है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने, देखने वालों ने बोला था कि घर का टूर करा दें, तो मैंने कहा चलो आज करवा ही देते हैं घर का टूर। और ये है जी घर का फ्रंट। ठीक है, ये जो है ये गैराज है इधर, और इधर जो है वो घर है। ठीक, इस तरह से है हमारे प्लांट्स वगैरह फ्रंट पे। और इस तरह से जाएं तो इस तरफ जो है हमारे घर के, ये जो है ये शेड हमने बनवाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर गार्डन बहुत बड़ा है हमारा, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो शेड का टूर भी आपको कराएंगे फिर किसी दिन। तो अभी फ़िलहाल मैं घर का टूर कराने लगी हूँ आपको। और ये इस तरह से फ्रंट है हमारा। मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी, तो मैंने कहा मैं आपको ना ज़रा घर का टूर करा दूँ। और ये इधर से है हमारा फ्रंट डोर। तो ये है हमारा फ्रंट, यहाँ पे एक बेंच रखा हुआ है हमने। ये है हमारा फ्रंट डोर, यहाँ पे भी ऊपर लाइट लगी हुई है। और इस तरह से, तो सबसे पहले आपको गैराज का टूर ही करा देती हूँ। ठीक है जी, हमारे गैराज में यहाँ पे हर किसी के गैराज में आपको ये दो चीज़ें मस्त मिलेंगी, एक फ्रिज और एक जो है वो कपड़े ड्रायर करने वाली जो मशीन होती है। ठीक है, ड्रायर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको मस्त मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सोलर हमने लगवाया हुआ है, ये उसका है। ठीक है, और ये बच्चों के प्ले करने के लिए एक साइड पे हमने रख दिया था, टेबल शेबल उनका बच्चों का, तो वो कभी कभार मूड हो तो यहाँ के प्ले कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा घर का सामान होता है वो यहाँ पे रख देते हैं, मतलब ऑयल वगैरह, चावल जैसे मैंने रखे हुए हैं, पेपर, टॉयलेट पेपर और ये सब। और इस तरह से ये बच्चों की साइकिल वगैरह पड़ी हुई है, और एक अदर फ्रिज और ये पड़ा होता है। ठीक है, और ये हमारे जूते पड़े होते हैं सबके, जिसने भी बाहर जाना होता है यहाँ से अपना जूता पहनता है और चला जाता है। ठीक है, इन ड्रॉर्स के अंदर भी जूते हैं, इधर भी जूते हैं सबके। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो ये है जी हमारा फ्रंट का डोर। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बाहर से दिखाया है, और ये अंदर से इस तरह से नज़र आता है। इसमें ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, और ये ग्लास जो है वो टेक्सचर्ड है, और जिसको ब्लाइंड ग्लास भी बोलते हैं। बाहर से अंदर नज़र नहीं आता और अंदर से बाहर नज़र नहीं आता। ठीक है, हमने जो दरवाज़ा देखा था उसमें क्लियर लगा हुआ था, लेकिन हमने ये फिर लगवाया था कि इससे थोड़ी प्राइवेसी भी रहती है और खूबसूरत भी लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। ये वाला घर जो है वो मैं थोड़ी सी पहले डिटेल बता दूँ, हमने खुद बनवाया है 4 साल पहले। हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, और ये एकरज पे है ये वाला घर ना, एकरज टाइप का घर है। ठीक है, तो चलें यहाँ से इंटर होते ही अंदर जो है इस तरह से सामने जो है, अगर इधर से दिखाऊं तो ये है फॉर्मल लिविंग। ठीक है, और इधर से भी मैं दिखा देती हूँ कि कैसे डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे जो दीवारें होती हैं वहाँ पे खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत विंडो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखें, एक विंडो ये है बड़ा सा, पूरी दीवार में ही ऑलमोस्ट। इस वाली दीवार में एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत विंडो मिलेंगे। और घर मतलब दिन में आपको लाइट वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतनी रोशनी होती है विंडोज़ की वजह से, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो है वो ब्लाइंड दूसरे वाले नहीं लगवाए, शटर लगवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं और इस तरह से ये क्लोज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारा फर्नीचर है फॉर्मल लिविंग का। ठीक है, वो जो सामने है वो लैंप है। ठीक है, और इधर भी एक लैंप है। ठीक है, तो ये इस तरह से। ठीक है, और कॉर्नर्स में इस तरह से टेबल्स रखे हुए हैं मैंने, ये ब्लैक, इस तरह से ब्लैक और गोल्ड। ठीक है, और ये भी ऊपर जो रखा हुआ है ये भी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और एक जो है वो टेबल इधर कॉर्नर में रखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से है ये। ठीक है, और ये है जी फॉर्मल डाइनिंग हमारा। ठीक है, इसके साथ ही है एक साइड पे,
तो यहाँ पे पीछे जो है वो थीम वॉल बनाई है हमने, वॉलपेपर लगाया है। और ये वॉलपेपर जो है वो मैंने एक फ्रेंड की मदद से ख़ुद लगाया है, ठीक है। मेरी फ्रेंड थी यहाँ पे, तो उसने और मैंने मिलके ये वाला वॉलपेपर लगाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक अदद हमने बफेट टेबल जो होता है वो रखा हुआ है, और उसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह रखी हुई है। और इस तरह से ये मिडल में, मतलब दोनों विंडोज़ के मिडल में इस तरह से ये रखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक कलर का। और ये वाला जो वॉलपेपर है, इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये 3D है और ये पेपर नहीं है, ये इस तरह से सिल्क टाइप का कपड़ा टाइप है ये, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत है, मतलब साफ़ करना भी बहुत आसान है। और इसका टेक्सचर इस तरह से जैसे सिल्क का कपड़ा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो गया जी हमारा फॉर्मल लिविंग। ओके जी, फॉर्मल लिविंग इस तरफ है, और इस तरफ जो है वो इंटर होते ही कंसोल टेबल रखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से, और इसके ऊपर जो है मैंने बच्चों की एक पिक्चर बना के, इधर खुद से मैंने ये 3 पिक्चर्स को इसमें फ्रेम में डाल के रखा हुआ है। और इधर जो है वो एक बड़ा सा राउंड मिरर हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्रंट से जब आप इंटर होते हो तो ये इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ये वाली, क्योंकि वो इसलिए मुझे पूरे घर का विज़िट कराना है, डिटेल में बता रही हूँ सब कुछ, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हमने जो है वो एक ये वॉल इस तरह से प्लेन थी, तो हमने इसके अंदर एक निश बनवा ली थी। और इसके अंदर जो है वो मैंने सारे जो है इस्लामिक अपना जो है अरबिक और सारा वो लोहे कुरानी और इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें लाइट लगवाई थी एक, और इस तरह से इसके अंदर रखा है। अभी तक मैं इसके अंदर चाह रही थी कि फुल जितनी ये नीश है इसके अकॉर्डिंग मुझे फुल कोई इस्लामिक कोई पेंटिंग मिल जाए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिली है। तो फ़िलहाल मैंने यही लगाया हुआ है इसके अंदर। जब मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं फुल इसके अंदर जो है कोई इस्लामिक पेंटिंग बड़ी सी लगवाऊँगी, ठीक है। तो ये इस तरह से है। और इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ जो है वो स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर वाले पोर्शन में जाती हैं, वो मैं बाद में ऊपर जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके जो है फर्स्ट 2 जो स्टेप थे वो हमने लकड़ी के करवा लिए थे, बाकी कारपेट का करवा लिया था। चाह तो हम रहे थे कि पूरा का पूरा हम लकड़ी का करवा लें, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था पूरा जो स्टेयर केस लकड़ी का करवाना है यहाँ पे। तो फिर जो है वो हमने फर्स्ट 2 जो थे वो वुड के करवा लिए थे, और बाकी पे हमने कारपेट करवा लिया था। वैसे तो सारा ये लकड़ी का ही है। अभी मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ। ठीक है, पाकिस्तान की दीवारों में से इस तरह की आवाज़ नहीं आती, ये सब गत्ता है, ठीक है। ये सब गत्ता है, लकड़ी है, ठीक है। और एक मज़े की बात आपको बताती हूँ, हमारे घर में अगर बच्चे लड़ते लड़ते कहीं दीवार में लग के गिर गए हैं, तो हम सबसे पहले बच्चे को नहीं देखते, हम दीवार को देखते हैं कि हमारी दीवार में कहीं सराख तो नहीं हो गया, क्योंकि पता है बच्चे को कुछ नहीं होना, दीवार में सराख ज़रूर हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं अगर ज़ोर से मुक्का मारूँ ना तो मेरा मुक्का आर पार हो जाना है, ठीक है। तो ये जो है वो देखें सारी लकड़ी है, ठीक है। और मतलब इस तरह होता है, एक पतला गत्ता होता है, दरमियान में जो होता है वो खला होता है, और उसके अंदर कोई फिलिंग करते हैं, और फिर दूसरी तरफ गत्ता होता है। तो इस तरह से ये दीवारें बनती है, ये अंदर की सारी दीवारें इसी तरह से बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये चलें जी, स्टोरी ख़त्म आप घर की। तो अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये स्टेयर्स पे ये इस तरह से हमने थोड़ा सा डेकोरेशन रखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ मैचिंग मुझे एक पेंटिंग मिल गई थी, तो इस वाली दीवार पे वो लगा दी, ठीक है। तो ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से बिल्कुल इस तरफ अगर हम जाएं तो इस तरफ से ये जो है ये गैराज, अभी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया है, ये गैराज की डोर है अंदर आने के लिए। और बिल्कुल सामने जो है वो वॉशरूम है नीचे वाला, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सिंक भी है, टॉयलेट और इधर शावर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा नीचे वाला जो है वो पाउडर रूम इसको बोलते हैं, वॉशरूम, कंप्लीट वॉशरूम है, ठीक है।
और ये बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे भी एक पेंटिंग मैंने लगाई हुई है, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह सामने जो है वो एक रूम है, ठीक है। ये इस तरह से ये गेस्ट रूम है। नीचे नीचे हमने एक बेडरूम बनवा लिया था, ये गेस्ट रूम है। इसमें भी देखें इतनी बड़ी विंडो लगी हुई है। और ये इस तरह से, और इसके साथ एक अलमारी है पूरी, ठीक है, कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए। और वो जो पेंटिंग पीछे लगी हुई है वो मैंने बनाई है, ठीक है। तो मैं ये वाले काम भी करती हूँ। तो ये इस तरह से ये है हमारा नीचे वाला जो है वो गेस्ट रूम, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो ये रहा। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये वाली जो वॉल है इसके ऊपर जो है हमने अपना फर्स्ट, और मेरे ख्याल में आखिरी का पता नहीं, लेकिन फ़र्स्ट हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अपना फ़ोटोशूट करवाया था बच्चों के साथ। तो वो वाली जो पिक्चर्स थी वो हमने यहाँ पे इस वाली वॉल पे लगाई हुई हैं, ठीक है। ये इंट्रेंस इस तरह से उस वॉल पे वो है, और इस वॉल पे ये वाली हमने इस तरह से पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ठीक है। और आगे आए तो यहाँ पे जो है वो लॉन्ड्री है, ठीक है। यहाँ पे जो लॉन्ड्रीज होती हैं वो इस तरह से होती हैं। सॉरी, इग्नोर, प्लीज़ इग्नोर दिस मेस। इस तरह से ये बेंच है इधर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस्त्री रखी होती है क्योंकि मैं कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे आसानी रहती है। एक मैंने ऊपर भी रखी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा बेंच है वहाँ तक, और यहाँ पे भी पूरी स्टोरेज है। और यहाँ पे एक मज़े की आपको चीज़ दिखाती हूँ, लॉन्ड्री शूट हमने बनवाया है। और ये देखें इसके अंदर कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। वो जो ऊपर से हम लोग ऊपर वॉशरूम के साथ ये अटैच है, ऊपर से हम लोग कपड़े जो धोने वाले होते हैं वो फेंक देते हैं, तो वो यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं लॉन्ड्री से निकाल के मशीन में डाल लेती हूँ, ठीक है। तो लॉन्ड्री शूट से तो ये हमने बहुत अच्छी एक चीज़ बनवाई है, जो कि आपको बार बार कपड़े लेके नीचे नहीं आना पड़ता, ऊपर इसमें फेंक दो और यहाँ से निकाल लो, ठीक है। और नीचे भी इसकी पूरी स्टोरेज है। और इधर जो है मोस्टली मैंने अपना सिलाई का सामान रखा हुआ होता है, ठीक है। और ये इस तरह से वॉशिंग मशीन है। इधर मैंने एक रैक रखा हुआ है जिसके ऊपर छोटे मोटे कपड़े जो हैं वो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये इस तरह से डबल हैंगिंग वाले जो हैं वो लगवाए हुए हैं। बच्चे अपने स्कूल बैग वगैरह यहाँ पे रख लेते हैं, और इनकी जैकेट्स वगैरह, हैट, सब कुछ यहाँ पे होता है। तो फिर पूरे घर में मैस नहीं होता, जगह जगह चीज़ें नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी बड़ी हमने जो है वो पूरी की पूरी एक क्लोजेट बनवाई है, अलमारी बनवाई है। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सब बर्तन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये सारा बर्तन भरा हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बर्तनों का कितना शौक है, ठीक है। तो ये मोस्टली डिशेस और ये वो बर्तन हैं जो कि मुझे दावतों में काम आते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये सारी डिशेस ट्रे मैं डब्बों में ही डाल के रख देती हूँ, क्योंकि वो आसानी रहती है, एक तो सेफ़ रहता है और दूसरा रखने में भी आसानी होती है, ठीक है। बड़े बड़े पतीले हैं यहाँ पे, ये सारा, ठीक है। और साथ में इसके है एक, ये वाली हमने बहुत अच्छी चीज़ बनवाई है, मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा अगर आपने भी घर अपना बनवाना चाह रहे हैं। ऊपर ये इसी तरह से चीज़ें हैं, और नीचे जो है मैंने इसी तरह से पूरा एक पोर्शन बनवा लिया था, लंबा थोड़ा सा लंबाई में। और इसके अंदर एक स्विच लगा लिया था। जो भी क्लीनिंग का सामान होता है, वैक्यूम, मोप और हर किस्म का, वो यहाँ पे मैं रख के, यहाँ पे आप चार्ज पे भी लगा सकते हो। जैसे ये मेरा स्टिक वाला है, तो ये चार्ज होता है डायसन का, तो ये मैं चार्ज पे यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारा सामान जो है वो सफाई वाला रखो, और आप बाहर से बंद कर दो, किसी को पता नहीं है कि सामान किधर गया, ठीक है। तो ये बहुत मतलब हाइडन प्लेस है। तो यहाँ पे आप सारा अपना जो है वो सफाई वगैरह की चीज़ें रखो और बंद कर दो, और वरना फिर घर में जगह जगह पड़ा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये इस तरह से हमने ये लॉन्ड्री में बनवा लिया था। तो ये रही लॉन्ड्री की स्टोरी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मशीन के बिल्कुल ऊपर हमने ये वाला जो है एक हैंगर, मैंने इस तरह से एक पूरी रेल लगवा ली थी, हैंगिंग रेल,
ठीक है। तो यहाँ पे भी कपड़े वगैरह, आप कभी बारिश वगैरह होती है तो आप यहाँ पे भी कपड़े अपने जो है वो हैंगर्स में डाल के आप हैंग कर सकते हो, ठीक है। और ये है डोर बाहर एग्ज़िट करने के लिए, और इसके ऊपर भी देखें शीशा लगा हुआ है, ठीक है। और ये शीशा जो है वो मतलब अंदर से तो बाहर नज़र आता है लेकिन बाहर से अंदर नज़र नहीं आता, इसको हमने टिंट करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो ये है लॉन्ड्री। स्टोरेज काफ़ी है यहाँ पे, ये नीचे पूरा स्टोरेज है, ऊपर पूरा स्टोरेज, और ये बड़े वाला स्टोरेज इस तरफ है, ठीक है। और अब लॉन्ड्री से बाहर निकलो तो सामने जो है वो मीडिया रूम है, ठीक है। मीडिया में हमने जो है वो डोर लगवाए हुए हैं स्लाइडिंग वाले, ये देखें इस तरह से, ये दीवार में है और इस तरह से ये बाहर निकल आता है, ठीक है। इस तरह से दूसरी तरफ से भी निकल आता है ये, तो ये डोर पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। स्लाइडिंग डोर है, मोस्टली ये खुला ही रहता है, ज़्यादा बंद नहीं होता, तो ठीक है। और ये है हमारा मीडिया रूम। इस वाली दीवार पे हमने अभी कुछ करवाना है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और आजकल सर्दियां हैं तो बच्चों ने यहाँ पे अपने जो हैं वो थ्रो रखे हुए हैं, तो यहाँ पे बैठ के मोस्टली हम यहीं पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम करवाने वाला भी है, अब देखो पता नहीं कब होता है ये वाला काम। तो ये है हमारा मीडिया रूम और मीडिया। और यहाँ पे जी मैंने कपड़े रखे हुए हैं सेल करने के लिए, किसी को ख़रीदने हैं तो प्लीज़ ख़रीद ले। और जी यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये जो स्टेयर्स के नीचे स्पेस थी वो हमने वेस्ट नहीं की, हमने स्टोरेज बना ली है। अभी स्टोरेज में आपको दिखाती हूँ, ज़रा लाइट ऑन कर लूँ स्टोरेज की। ओके जी, ये यहाँ पे बच्चों ने अपना एक, मैंने बुक शेल्फ रख दिया था तो उसमें बुक्स वगैरह बच्चे अपने रख लेते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से, और ये देखें जी, प्लीज़ इग्नोर दिस मैस। बच्चों के सारे टॉयज़ हैं वो अपना प्ले करते हैं और बाद में यहाँ रख देते हैं और मैं दरवाज़ा लॉक कर देती हूँ। और जब मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं सफाई करती हूँ इसकी। तो ये रिसेंटली इसने कोई नए टॉयज़ लिए हैं और वो फेंके हुए हैं बस। और ये देखें जी, ये स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पे लाइट लगवाई है हमने, और यहाँ पे इस तरह से ये वाले बेंच जो मिलते हैं, रैक, स्टोरेज रैक, ये हमने रखवा लिए थे। मैंने 1, 2 और 3 रखे हुए हैं, ठीक है। ये तो ये सारा स्टोरेज है यहाँ पे, एक्स्ट्रा टॉयज, जो भी आपके घर का एक्स्ट्रा सामान होता है। और ये वाले जो डब्बे हैं इनके अंदर मैं जब दावतें करती हूँ तो खाने वाले बफे नहीं होते, बड़ी बड़ी डिशेस जो होती हैं ये वो वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता है तो वो सारा यहाँ पे आ जाता है। तो ये जी इस तरह से, ये देखें ये स्टेयर्स के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टोरेज है पूरा। यहाँ मैंने अपने बड़े बड़े पतीले भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा आपका सामान है वो सारा स्टोर में आ गया है। उसके बाद आप कर दो दरवाज़ा बंद, तो किसी को क्या पता अंदर क्या है। मीडिया के अंदर भी वो देखें वॉल में जो है वो पूरी विंडो है बड़ी सी, ठीक है। ये भी शटर्स हैं, नीचे हमने सारे मोस्टली शटर ही लगवाए हैं क्योंकि खूबसूरत लगते हैं। ऊपर जो है वो हमने कर्टन से लगवाए हैं, तो ये भी ओपन हो जाते हैं। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। वैसे भी पूरी ओपन हो जाती है ये, इस तरह से भी ओपन हो जाता है ये, इस तरह से बाहर से पूरा व्यू देखना हो आपने, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो जैसे मीडिया से बाहर निकलते हैं, ये वाली वॉल है, इस वाली वॉल के अंदर जो ऊपर, अंदर नहीं ऊपर, ये वाली बड़ी सी पेंटिंग लगाई हुई है हमने, ठीक है। और इस तरफ जो है वो एक और टेबल रख के तो उसके ऊपर थोड़ी डेकोरेशन वगैरह रखी हुई है, ठीक है। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, इसमें पहले मैंने रियल वाले प्लांट रखे थे क्योंकि यहाँ पे इतनी रोशनी नहीं आती तो वो थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए थे और मैंने उठा के बाहर रख दिए। तो अभी आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए हैं इन प्लांटर्स में, एक इधर है और एक इधर है एंट्रेंस पे। ऐसे जब आप आते हो तो इधर आपको इस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। तो सामने जो है वो जी
है हमारा डाइनिंग। ठीक है, सामने जो है इस तरह से डाइनिंग है हमारा, जहाँ पे हम हर रोज़ बैठ के नाश्ता लंच डिनर करते हैं। ठीक है, और वो सामने जो है वो भी आप देखें, पूरी दीवार के अंदर पूरा जो है इस तरफ जो है वो पूरा वो खुल जाता है, शीशे लगे हुए हैं सारे, और ये वाला भी पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो बाहर से व्यू बहुत अच्छा है, ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ सकता है, बहुत मज़ा आता है। और इस तरफ जो है वो हमारा फैमिली लिविंग है। ठीक है, और इस तरह से इसमें भी देखें 2 विंडो हैं दोनों साइडों पे, दरमियान में हमने टीवी लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये सारा इसका जो है वो फर्नीचर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो कोना है ये मेरा बहुत ही पर्सनल कोना है। ठीक है, इस कॉर्नर पे जो है वो मैंने अपना स्टिचिंग, क्योंकि मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, तो मैंने अपना स्टिचिंग का इस कॉर्नर में अपना छोटा सा टेबल लगा के चेयर लगाई हुई है, तो क्योंकि मुझे आसानी रहती है, अगर बच्चे भी यहाँ पे होते हैं तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ के सी लेती हूँ, बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। और दूसरी आसानी ये होती है कि मैं कपड़ों की कटाई सारी जो है अपने किचन के बेंच पे रख के करती हूँ, क्योंकि वो बहुत आसान रहता है मेरे लिए, तो इस वजह से भी मैंने स्टिचिंग का अपना यहीं पे रखा हुआ है। अभी भी किसी के कपड़े आए हुए हैं स्टिच करने वाले। ठीक है, तो ये देखें जी, इस तरह से इसको, ये बच्चों का प्ले स्टेशन वगैरह रखा हुआ है इधर, मोस्टली बच्चे अपनी गेम वगैरह प्ले करनी है तो वो इस वाले टीवी पे करते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से एक लैंप रखा हुआ है हमने। ठीक है, और ये वाले जो हैं, ये मैं जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पे मुझे हम लोग अम्मी की तरफ जा रही थी मैं, तो रास्ते में रोड साइड पे नहीं वो आपके एक स्टॉल वगैरह लगे होते, तो वो मूड़े बना रहा था, तो मुझे वहाँ पे ये क्यूट व्यूटू छोटे से पाकिस्तानी ये छोटे वाले मूड़े नज़र आए, तो मैंने ले लिए ना 4, तो इनको मैंने इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, क्यूट लग रहे हैं ना, तो मैचिंग इतनी नहीं हो रही बट मुझे पसंद आए थे तो मैंने रख लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इस कॉर्नर में मैंने एक टेबल रख के तो उसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले भी शटर हैं, ये भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और ये तो मेरा सिलाई का हो गया सारा। इधर सिलाई के लिए मैंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैंने, इस तरह से ये जो पूरी एक ट्रे पूरी ये इस तरह से ट्रॉली होती है ये ली हुई है, और इसके ऊपर ये इस तरह से, ये मेरी फ्रेंड ने एक ने मुझे दे दिया था नलकियाँ रखने के लिए, तो ये सारी नलकियाँ यूज्ड जो होती हैं वो इसके अंदर हैं, बाकी जो हैं वो इस डब्बे के अंदर मैंने रखी होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरा पूरा सिलाई का ये है मशीन और ये सारा ना स्टफ़। तो ये बाहर का तो आप देखते रहते हो, तो इसलिए बाहर का आज मैं कुछ नहीं दिखा रही, आपको घर के अंदर का दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये रहा जी हमारा किचन इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे किचन का स्टाइल ऐसे ही होता है, ओपन किचन होते हैं, किचन, डाइनिंग एंड देन लिविंग। ठीक है, तो इस तरह से ही किचन का होता है यहाँ पे। ये जो है पूरा आइलैंड है, इसके ऊपर मैंने कोई सिंक कुछ नहीं लगवाया। इस पे हमारी बहुत बहस हुई थी जब बनवा रहे थे, मुझे ये पूरा का पूरा साफ़ चाहिए था, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसके अंदर सिंक लगवाना है, तो बहरहाल मेरी सुनी गई और सिंक हमने मूव करके वो पिछले वाले बेंच पे कर दिया, क्योंकि इसका बहुत अब मुझे फ़ायदा होता है। जब पार्टी वगैरह होती है तो मैं पूरे इसके ऊपर खाना लगा देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, ये आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा ये आइलैंड है। ठीक है, इसको आइलैंड बेंच बोलते हैं। तो बहरहाल ये बेंच काफ़ी बड़ा है, तो इसके ऊपर मैं सारा अपना जो है वो दावतों पे खाना वगैरह लगा लेती हूँ, और जब मुझे स्टिचिंग करनी है होती है तो आराम से मैं यहाँ पे खड़ी होकर इसके ऊपर कपड़ा रख के तो ये सारी चीज़ें साइड पे हटा देती हूँ, और यहाँ पे पूरा कपड़ा रख के तो मैं आराम से कटाई कर लेती हूँ, कटाई कर लेती हूँ। कपड़ों पे निशान लगाने होते हैं वो आसानी से लग जाते हैं, तो इस बेंच के मुझे बहुत बहुत फ़ायदे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमने थोड़े से बार टूल्स, जो बार स्टूल होते हैं, सॉरी टूल कह रही हूँ, स्टूल होते हैं, वो रखे हुए हैं यहाँ पे 4। ठीक है, कभी बच्चों ने यहाँ बैठ के कोई अपना पेंटिंग शेटिंग करना हो तो वो भी कर लेते हैं। तो ये इस तरह से ये सारे रियल प्लांट्स हैं, मुझे इंडोर प्लांट्स का बहुत शौक है, तो वो मैंने रखे हुए हैं, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये इस तरफ आए तो फ्रिज है हमारी। ठीक है,
ये मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे रखी होती है कि इसके अंदर अपने ग्लासेस कीज़ और जो भी लेटर वगैरह आते हैं वो उसमें रख लेते हैं। तो इस तरह से एक साइड के कॉर्नर पे ये मैंने इस तरह से बॉक्स रखा होता है। तो ये जी फ्रिज है हमारी, ठीक है। ये हमने नई ली है अभी कुछ अर्सा पहले। तो इसमें ज़्यादा स्पेस हमने उस वक्त रखवा ली थी क्योंकि हमें पता नहीं था फ्यूचर में हमने फ्रिज जो है वो कौन सी वाली लेनी है। तो अभी इसके साइड पे थोड़ी सी स्पेस जो है वो ये वाली जो है वो बची हुई है। तो यहाँ पे हम बाद में कभी मौका मिला तो यहाँ पे हम पूरा एक कैबिनेट बनवा लेंगे साइड पे ना, तो ये स्पेस जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसके ऊपर भी जो है वो स्टोरेज बनी हुई है, ठीक है। और ये फ्रिज, और फ्रिज के बिल्कुल साथ जो है हमारा टी कॉफ़ी का सेक्शन है। इस तरह से कॉफ़ी मशीन है, उसके ऊपर जो है वो माइक्रोवेव लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे जो है इस तरह से स्पेस बच गई थी तो हमने ड्रॉर बनवा ली। इस वाले ड्रॉर में जो है वो मेरे सारे कप मग्स, ठीक है, वो रखे हुए हैं। और जो नीचे वाला ड्रॉर है उसके अंदर जो है वो सारा कॉफ़ी टी और इस तरह का सारा जो है वो सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉफ़ी का सेक्शन हो गया। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है वो 2 ओवन लगवाए हुए हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरी कुकिंग बहुत होती है तो फिर इसलिए 2 लगवा लिए थे। ऊपर जो है वो भी इस तरह से स्टोरेज है, ठीक है। और ओवन के नीचे स्पेस बच गई थी तो उसमें भी एक ड्रॉर लगा लिया था जिसके अंदर सारे ओवन के जो हैं वो बेकिंग की डिशेस, ट्रे, वो सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ जो है वो एक मतलब अच्छी मैनेजेबल लगती है। और यहाँ पे जो है वो किचन में एयर फ्राई रखा हुआ है। और ये वाला मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, मेरा इलेक्ट्रिक पैन है, ठीक है, जिसमें हर रोज़ मेरा नाश्ता बनता है सुबह का। और ये इस तरह से किचन का है। और ये वाले ड्रॉर बनाए हुए हैं जिसके अंदर ये सारे मसाले का है। इसके अंदर जो है सारे इस तरह से मसाले रखे हुए हैं। ऊपर मैंने जो खुले मसाले अपने होते हैं, ठीक है, अजवाइन, सब के ऊपर मैंने लिख लिख के लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे जो ड्रॉर है उसके अंदर भी सारे स्पाइसेस हैं हमारी शान के और नेशनल और ये वो, ठीक है, इस तरह से सब रखा हुआ है। और जी साथ आ जाएं तो ये जी हमारा है कटलरी का बिल्कुल किचन, जो उसके बिल्कुल नीचे, ठीक है। आप यहाँ से स्पून निकालो, यूज़ कर लो, ठीक है। ये सारे चम्मच और इस तरह से रखे हुए हैं अलग अलग करके। ये वाला जो है इसके अंदर ऑयल और ये मैं अपना रोटी बनाने वाला सामान जो है वो रख देती हूँ। बेसन वगैरह रखा हुआ है, अचार वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। तो सब हिडन है। और नीचे वाला जो है इसके अंदर सारे मेरे जो डिस्पोजेबल और दूसरे प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह होते हैं वो मैंने रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अब साथ वाला आ जाएं तो इसके अंदर जो है वो इस तरह से सारे स्पून और सारे वो जो सर्विंग वाले होते हैं वो हैं, ठीक है। उसके नीचे जो ड्रॉर है इसके अंदर सारे मेरे कुकिंग पॉट्स हैं, ठीक है। उसके नीचे वाला जो ड्रॉर है उसके अंदर भी सारे कुकिंग पॉट्स हैं, ठीक है। तो ये वाले ड्रॉर्स जो हैं वो मैंने थोड़े डीप बनवाए थे ताकि इसके अंदर सारे कुकिंग पॉट्स जो हैं जो कि रेगुलर यूज़ की आपकी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आ जाएं। और जो साथ वाला ड्रॉर है उसके अंदर जो है ये बिन है, ठीक है, इस तरह से डिस्पोजेबल और ये रबिश का, ठीक है। ये भी हाइड हो जाता है इस तरह से। इसके नीचे जो है एक छोटा सा ड्रॉर है तो उसके अंदर सारा जो रबिश बिन के जो प्लास्टिक के थैले वगैरह होते हैं वो और ये सारे रोल वगैरह रखे हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले सिंक की मैं बात कर रही थी जो कहाँ पे आना था वो मैंने यहाँ पे लगवा लिया था। और ये देखें ये जी हमारे ये रियल प्लांट्स हैं सारे, ठीक है। और इधर मैंने जो है वो मनी प्लांट लगाया हुआ है पानी में, ठीक है। तो इस तरह से किचन में से हमारा पीछे का सारा व्यू नज़र आता है जो कि हमेशा कुकिंग वाली वीडियोस में आप देखते हो कि मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो।
और यहाँ अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर भी जो है बाद में ऊपर जाती हूँ, पहले मैं नीचे का कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे सिंक है, सिंक के नीचे जो है वो सारा सफाई वाला मोस्टली जो सामान होता है, मैंने सफाई की चीज़ें इस तरह से रखी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस तरफ जो है वो डिश वॉशर है मेरा, ठीक है, मैंने डबल वाला लगवाया हुआ है। और ये फिश पैकर का है और ये इस तरह से डबल है, ठीक है, सिंगल नहीं है। 2 ड्रॉर हैं इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चलते हैं, ये नहीं कि दोनों एक ही दफ़ा में आपने एक चलाना हो एक चला लो, दोनों चलाने हो तो दोनों भी चला सकते हो। तो इसमें ये ऑप्शन है। बाज़ का आपके इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते धोने वाले, थोड़े होते हैं, जैसे हमारे नॉर्मली इतने बर्तन नहीं होते धोने वाले, मतलब एक टाइम के थोड़े बर्तन होते हैं, तो वो आप एक में लगा के आप चला सकते हो, ठीक है। तो मेरा सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होता है, गर्मियों में इतना यूज़ नहीं होता है। गर्मियों में मोस्टली तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो ये देखें, ये डबल है, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे भी आप लगा सकते हो इतना। और यहाँ पे इसकी जो है वो टैबलेट डलती है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये इस तरह से हमें मैचिंग ब्लैक में मिल गया था, तो हमने वो लगवाया, ब्लैक में ही हमने लगवाना था तो हमने ढूंढ लिया था एक्चुअली, ठीक है। तो ये है डिश वॉशर मेरा। और यहाँ पे एक मैंने फ्रूट बास्केट रखी हुई है, ये सिल्वर कलर की थी जिसको मैंने पेंट करके गोल्ड किया है, सीक्रेट बता दूँ आपको, ठीक है। और ये इस तरह से प्लांट रखे हुए हैं, ठीक है, इसको भी मैंने पेंट किया था लेकिन इसको पेंट को पता नहीं क्या हो गया, ऊपर थोड़े से निशान आ गए, एनीवेज। और ये इस तरह से किचन के साथ ऊपर वाला जो है हिस्सा, उसमें जो है एक साइड पे थोड़ा सा ये डेकोरेशन रखने के लिए बनवा लिया था, तो इसके अंदर थोड़ी चीज़ें रखी होती हैं तो ज़रा खूबसूरत लगता है। किचन को भी खूबसूरत लगना चाहिए, क्योंकि औरतों की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी किचन में गुजरती है, तो किचन को भी खूबसूरत लगना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे कुकिंग करे हो खड़े होके तो आपका दिल खुश हो, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी टिप है। तो ये देखें, इधर ये भी मनी प्लांट मैंने रखा हुआ है, इधर भी इस तरफ मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से रोशनी अच्छी आती है तो मैंने इधर रख लिए थे। हाँ, वो इधर कोई आएगा तो उसको ही नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने इधर रखे हुए हैं इस तरह से। तो अब ऊपर वाले जो हैं उनकी बात कर लेते हैं, कैबिनेट, ठीक है। तो ये वाला कैबिनेट जो है, इसमें सारा इनके बैटरीज वगैरह रखी होती हैं। ये वाला जो कैबिनेट है, इसमें सारे बर्तन प्लेट्स वगैरह हैं, अच्छे अच्छे मेरे बर्तन हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसमें भी बर्तन है, ठीक है। और ये जो है, ये जो किचन का फ़ैन होता है वो हमने हिडन कर दिया है, वो इसके अंदर है, ठीक है। और ऊपर से हमने ये करवा दिया था तो वो नज़र नहीं आता, तो पता नहीं चलता उसका, तो ऐसे ज़रा खूबसूरत लगता है, ठीक है। और इधर भी है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा खाने पीने का सामान है। और अब आते हैं बेंच की तरफ। ये वाला जो बेंच है, इसके नीचे भी हमने पूरा स्टोरेज करवाई है, ठीक है। किचन में स्टोरेज की बहुत ज़रूरत होती है। और ये ऊपर वाला जो ड्रॉअर है, इसके अंदर सारे ये फॉइल्स वगैरह रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। नीचे वाला जो ड्रॉअर है, इसके अंदर सारा बेकिंग का मैंने रखा हुआ है, बेकिंग की चीज़ें, केक और ये वो कप, डेकोरेशन, बेकिंग का सारा, ठीक है। और डिज़र्ट वगैरह मुझे बनाना होता है, तो उससे नीचे जाएँ तो ये वाला है मेरा सारे कप, ठीक है, रखे हुए हैं। और सबसे नीचे जो हैं वो मेरे टी टावर्स और ये वो रखा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ जो हैं वो इस तरह से हैं, इस तरह से सारे बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में किचन के लिए ना मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए थी। और ये देखें जी, ये इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। तो वो स्टोरेज काफ़ी बनवाई हुई है मैंने। तो ये हो गया जी किचन इस तरह से। और किचन के बिल्कुल साथ में इस तरह से पीछे जो है वो पेंट्री है, ठीक है। पाकिस्तान में इसको डर्टी किचन बोलते हैं, और
या कुछ और बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम पेंट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका डोर है, स्लाइडिंग डोर है, इस तरह से बंद हो जाता है तो किसी को नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या है। तो मोस्टली डोर खुला ही रहता है इसका। तो इस तरह से डोर ओपन करेंगे तो ये हमारा जो है वो पेंट्री है। पेंट्री में मैंने एक बड़ा सा सिंक लगवाया है, बहुत बड़ा सिंक है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि हमारे पतीले बहुत बड़े बड़े होते हैं तो धोने आसान है, तो मोस्टली जो है वो मैं बर्तन जो है वो यहीं पे धोती हूँ। यहाँ पे मैंने रैक रखा हुआ है और एक मैंने डिश वॉशिंग जो होती है शीट बिछाई हुई है, क्योंकि बर्तन तो कभी ज़्यादा होते हैं बच्चों के कंटेनर वगैरह, तो वो रख लेती हूँ। इधर भी मैंने एक मनी प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है। और ये मेरा नॉर्मल जो यूज़ के मेरे कप होते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे भी इस तरह से बेंच लगवाया हुआ है हमने, ठीक है। एक माइक्रोवेव इधर रखा हुआ है और ये नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इधर जो है वैसे देखिए यहाँ पे भी दिन में भी आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी ऑन कर लेती हूँ ताकि कैमरे में अच्छी रोशनी आए। तो ये जी पेंट्री में सारा खाने पीने का बर्तन ये सारा सामान होता है पेंट्री में, आपको पता है। तो इधर जो है एक फ्रिज जो है वो मैंने इधर भी रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रिज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3 फ्रिजें हैं, एक गराज में है, एक बाहर है और एक ये बाहर वाली तो हमें रिसेंटली अभी नहीं ली है, तो ये वाली अंदर आ गई, पहले ये बाहर होती थी। तो ये इस तरह से फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर आपको यहाँ पे ये इस तरह से बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये रिमाइंडर नोट्स सब हमने चिपकाया होता है फ्रिज के ऊपर। और ये इस तरह से है जी पेंट्री, ऊपर से मैंने थोड़ी सी सजाई हुई है, ठीक है। ये सारा खाने पीने का सामान डब्बों शब्बों में डाल के इस तरह से सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इधर इस तरह से ये वाली ला के मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है डब्बों में, और इस तरह से कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी पेंट्री, ठीक है। अब पेंट्री से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये जी मेरा हो गया नीचे वाला पोर्शन। अब चलते हैं हम ऊपर, ठीक है। अब आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाती हूँ। ये इस तरह से स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के ऊपर हमने एक शैंडलियर लगाया हुआ है। कहाँ से जलेगा ये, ठीक है, इस तरह से लगाया हुआ है। तो इस तरह से जब आप स्टेयर्स के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे भी पीछे एक बड़ी सी विंडो है। ये भी टिंटेड है, अंदर से बाहर नज़र आता है लेकिन बाहर से अंदर नज़र नहीं आता। और यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स रखे हुए हैं और ये देखें यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पे आसमान देखें कितना क्लियर है और पौधे देखें कितने हैं यहाँ पे। तो ये जी आप स्टेयर से जब ऊपर आते हो तो यहाँ पे भी मैंने एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ी सी हमने पेंटिंग लगाई हुई है। और ये ऊपर सीढ़ियों के यहाँ पे हमने एक शैंडलियर लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ स्टेयर से ऊपर जाओ तो यहाँ पे जो है वो मैंने चारों कुल लगाए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि मैंने खिड़कियाँ वगैरह सारी वो कर्टन आगे किए हुए हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा डार्क होगा। यहाँ पे जो है सीढ़ियों के ऊपर आते ही मेरा सांस फूलना शुरू हो गया। एक बिग स्टोरेज बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारा हमारा जो है वो क्राफ्ट का सामान, ठीक है। तो ये बिग स्टोरेज बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब पहले मैं आपको इधर दिखाती हूँ फिर मैं उधर जाती हूँ। तो ये इस तरह से आए हैं, तो ये इस तरह से मैंने थोड़ी सी दीवार के ऊपर लगाया हुआ है और इधर भी, और सामने जो है वो क्लॉक लगाया हुआ है। और इस तरफ जो है वो मेरे बच्चों का रूम है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़िलहाल जो है वो मेरे छोटे बेटे का रूम है, हातिम का। लेकिन क्योंकि वो भी छोटा है तो वो बड़े भाई को उसके कमरे में भी जाने नहीं देता, तो हमने क्या किया था, तो यहाँ पे हमने 2 सिंगल बेड इन दोनों को डाल दिए थे। तो अभी ये हादी का है, वो हातिम का है, तो वो दोनों भाई अभी यहीं पे सोते हैं
वैसे ये हातिम का रूम है छोटे वाले का। तो इन्होंने अपने पसंद के फ़ैन लगवाए हैं यहाँ पे। कह रहे थे हमने ये वाले फ़ैन लगवाने हैं अपने रूम्स में, तो इनके इस तरह के कलरफुल से फ़ैन लगे हुए हैं रूम में। तो ये है मेरे दोनों बच्चों का फ़िलहाल रूम, और इन्होंने इस तरह से अपना थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है। और ये बच्चों की इस तरह से हैं क्लोजेट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकले तो बच्चों का वॉशरूम है, और उस तरफ जो है वो बड़े वाले का कमरा है, मतलब दोनों बच्चों के रूम्स के दरमियान में ये इनका जो है वो टॉयलेट वाशरूम सब आ जाता है। तो ये है जी इनका वॉशरूम, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से इनका। ये पूरा जो है इस तरह से बेंच है, सिंक लगा हुआ है, पीछे मिरर है, और इसको भी हमने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। इधर जो है वो टॉयलेट है, टॉयलेट में भी देखें इतनी बड़ी विंडो है, लेकिन ये वाली जो टॉयलेट की विंडो है ये वो ब्लाइंड वाले ग्लास लगा हुआ है, जो कि ना अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों तरफ से आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। और ये इनका शावर है, यहाँ पे टब है, और यहाँ पे भी हमने डेकोरेशन फ्लावर्स वगैरह रखे होते हैं, विंडो है, और ये इनका जो है वो शावर है, ठीक है। पूरा शीशा लगा हुआ है फ्रंट पे, और इस तरह से, ठीक है। ये बच्चों का हो गया। तो यहाँ पे भी हमने इसके साथ भी स्टोरेज बनाई है, जिसके अंदर सारी बेड शीट्स, ब्लैंकेट वगैरह ये सब रखे हुए हैं, ठीक है। और इस तरफ आए तो ये हाथी का रूम है, बड़े वाले मेरे बेटे का रूम है, ठीक है। इसमें हमने जब फर्नीचर ले रहे थे तो हमने इकट्ठा ले लिया और फिर डाल दिया था बस सबके कमरे, ताकि सेट हो जाए। और ये देखें इसने ये वाला अपना, इसने भी ये वाला फ़ैन पसंद किया था, तो फिर हमने वही लगवा दिए। और ये जी बड़े वाले बेटे का रूम है, इसने बहुत अच्छे तरीके से अपना रूम सेट किया हुआ है। तो ये जी इसके रूम की क्लोजेट है, जिधर इनके कपड़े शपड़े रखे हुए होते हैं। तो ये इसके रूम की ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसमें 3 डोर है। तो अब आपको दिखाते हैं जी मास्टर बेडरूम, ठीक है। बच्चों के रूम के बिल्कुल सामने इस तरफ जो है वो हमारा बेडरूम है, ठीक है। ये है जी हमारा मास्टर बेडरूम, ठीक है। और ये मेरी वैनिटी है, और इधर मैं अपनी मेकअप की वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, ठीक है। और ये जो है ये मेरा ज्वेलरी का है सारा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। जो मैं ज्वेलरी यूज़ करती हूँ तो उसके लिए ये मैंने लिया है, तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा है, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मैंने ईबे से लिया है, ठीक है, अगर किसी को लेना। सारी रिंग्स इधर आ गई, और ये देखें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे, इसको जब लिया था। तो हमारा बेडरूम काफ़ी बड़ा है, अभी हमने थोड़ा सा फर्नीचर सोच रहे हैं यहाँ पे हम लोग रखने का, लेकिन अभी कोई पसंद नहीं आ रहा। इसमें भी देखें हमारे बेडरूम में 2 विंडो हैं, एक ये है पूरी वॉल पे, और एक हमारे बेड के बिल्कुल पीछे है, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है अगर इसको ओपन करें तो ये देखें जी कर्टन मैंने ऊपर किया है, तो आप व्यू चेक करें ठीक है। तो ये हमारे बेडरूम से जो है वो बाहर का व्यू है, ठीक है। और सर्दियाँ हैं तो कमरे में अच्छी खासी यहाँ पे धूप आ जाती है, ठीक है। और ये हमने थोड़ी सी अपनी शादी की पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं यहाँ पे। और इस तरफ जो है वो हमारा वॉशरूम है, ठीक है। इसमें भी देखें बड़ी सी विंडो है, और ये भी मतलब विंडो जो है वो आप आर पार नहीं देख सकते हो, ठीक है। ब्लाइंड इसको लगा हुआ है, लेकिन मैं दिन में के टाइम थोड़ा सा इसको खोल देती हूँ ताकि थोड़ी सी हवा आती जाती रहे, ठीक है।
यहाँ पे टब लगा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ भी हमने थोड़ी सी डेकोरेशन रखी हुई है वॉशरूम में। मैं वॉशरूम भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करती हूँ, ठीक है। हर चीज़ डेकोरेट करने का शौक चढ़ा हुआ है मुझे। हाँ, आपसे एक चीज़ पूछनी थी, अगर किसी को पता हो कि ये कैसे उतरती है, ये डबल साइडेड टेप है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि किस तरह से उतरेगी। एक्चुअली मैंने ये लगा के तो इसको लगाया हुआ था, लेकिन ये अब टिक नहीं रहा इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने इसको नीचे रख दिया, और ये जो है ना मसला बना हुआ है, अब ये उतर नहीं रही है। अगर किसी को पता है कि कैसे उतरेगी तो प्लीज़ मुझे बता दे कि किस तरह से उतरेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा इस तरह से जो है वो मिरर लगा हुआ है, ठीक है। और ये 2 सिंक लगवाए हैं, ठीक है। एक मेरे मियाँ का, एक मेरा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने एक कैंडल रखी हुई है थोड़ा सा, और एक ट्रे के अंदर मैंने इस तरह से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उधर मेरा है सारा फेस वॉश और ये वो रखा हुआ है। और इधर भी थोड़ी सी हमने पिन है, और उसके बाद थोड़ा सा ये रैक रख के उसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह, प्लांट वगैरह वॉशरूम में रखे हुए हैं, ठीक है। ताकि आप वॉशरूम भी जाओ तो बोर नहीं हो एटलीस्ट। तो ये इस तरह से हमारा शावर है, और इस तरफ जो है वो टॉयलेट है हमारे बेडरूम का, ठीक है, अलग से इस तरह से, ठीक है। तो ये रहा वॉशरूम। इस तरफ वॉशरूम है हमारा, और इस तरफ जो है वो हमारी वॉक इन रोब है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये जो है ये सारे मेरे क्लच, और नीचे जो है ये मैंने खुद लेके रखा था। इधर सारे मेरे जो हैं वो शूज़ हैं फैंसी वाले, ठीक है। ये इस तरह से ओपन हो जाता है, तो ये इस तरह से इसमें रखे हुए हैं मैंने अपने साथ। और ये इस तरह से ड्रॉर के अंदर जो आपके छोटे मोटे कपड़े होते हैं आप वो रख लो। और ये इस तरह से जो है वो कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। ये मेरे हैंड बैग्स हैं, और इस तरह भी, और यहाँ पे भी हमने ड्रॉर लगाए हुए हैं। और इसके ऊपर जो है वो ब्लैंकेट्स वगैरह रखे हुए होते हैं। और ये बाकी सारे मेरे कपड़े हैं। अभी मेरे पास कपड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये साथ है, तो ये हमारी रही वॉक इन रॉब, ठीक है। अब आपको बाकी के रूम्स भी दिखाती हूँ मैं। ऊपर हमारा जो है वो 6 बेडरूम है, 5 बेडरूम ऊपर हैं, और एक जो है वो नीचे है। यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा जो है वो फूल शूल रखे हुए हैं। अब इस कमरे में आए तो आपने घबरा नहीं जाना, ठीक है। ये वाला जो रूम है ये मेरा क्राफ्ट रूम है, ठीक है। मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ, ठीक है। तो ये सारा वो है, लेदर का काम भी करती हूँ। जैसे अभी मैंने रिसेंटली ये लेदर के की चैन बनाए हैं पर्सनलाइज्ड, ठीक है। अगर किसी को ख़रीदने हो तो वो ख़रीद सकता है, हम वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं, ठीक है। ये खुद बनाए हैं मैंने। तो लिंक जो है वेबसाइट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इन केस। तो ये है जी, ठीक है। ये लेदर का, और ये सारा मेरा ज्वेलरी का, छोटी मोटी फ़ोटोग्राफी मैं यहाँ पे भी करती हूँ। मेन जो है वो वहाँ पे है हमारा। और ये देखें जी, ठीक है। ये सारे मेरे बीड्स वगैरह पड़े हुए हैं, रियल पर्ल्स वगैरह सारा ना, ठीक है। तो मैं से बेसिकली ये भी बेडरूम ही है जिसको मैंने कन्वर्ट किया अपना क्राफ्ट रूम में, ठीक है। इसके साथ भी अटैच्ड जो है वो यहाँ पे ये देखें वॉशरूम है, ठीक है। और इसके साथ भी जो है वो वॉक इन रोब है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने सूटकेस और ये थोड़ा सा बड़ा था तो यहाँ पे इस तरह से रख लिया चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इसके सामने फिर एक छोटा सा रूम है। ये वाला रूम फ़िलहाल तो खाली है। यहाँ पे बस मैं अपने कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेती हूँ, हैंग कर देती हूँ। इसके अंदर भी क्लोजेट है पूरी, जिधर जो है
वो सबके पाकिस्तानी शलवार कमीज़ें हैं बच्चों के और मेरे मियाँ के हैंग किए हुए होते हैं जो मैंने। तो ये जी छोटा सा रूम है, यहाँ पे जो है मैं कपड़े वगैरह इस्त्री कर देती हूँ। फ़िलहाल ये खाली ही है। और यहाँ पे आगे आए तो यहाँ पे रम्पस है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक टीवी रखा हुआ है, कभी कभार यहाँ पे भी बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो है वो आपको फ़ोटोग्राफी करने का सामान मिलेगा, ठीक है। ये मेरे मियाँ ने अपना ऑफिस यहाँ पे सेट किया है हुआ है, कभी वो यहाँ पे बैठ के काम करना चाहें तो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है अपनी प्रोडक्ट की जो फ़ोटोग्राफी होती है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमने ये एक काउच रखा हुआ है जो कि बेड भी बन जाता है। ये हमने बेड बनाया हुआ था पिछले दिनों जब कोविड हुआ था, तो उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिला इसको सेट करने का, तो ये बस ऐसे ही है। और यहाँ से इसको ओपन कर रहे हैं तो ये बाहर बालकनी है जिसमें हमने झूला लगाया हुआ है, ये ओपन हो जाता है पूरा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जी हमारी बालकनी है और बालकनी से अच्छा व्यू आता है। तो इधर झूला रखा हुआ है, कभी कभार इधर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे हो गया हमारा घर कंप्लीट, पूरे घर का टूर हो गया है हमारा, ठीक है। शेड का टूर जो है वो आपको मैं फिर किसी दिन कराऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। घर जो है वो हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ख़ुद बनवाया था, तो मैंने इस घर का नक्शा जो है वो ख़ुद बना के दिया था। थोड़ी सी मैं भी अपनी तारीफ़ करवा लूँ, ख़ुद बना के दिया था। 3 घरों को मिला के मैंने घर का नक्शा बनाया था और फिर हमने वो बिल्डर को दिया और बिल्डर ने फिर उसको अपने उसके मतलब नक्शे को देख के तो उसके मुताबिक अपना प्रोफेशनल नक्शा बनाया था। और इस तरह से ये हमारा घर बना था। हमने वाइट टाइल्स नहीं लगवाई, हमने इस तरह की टाइल्स लगवाई थी और ये टाइल्स बहुत अच्छी हैं, देखिए कैसे चमक रही हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो डेकोरेशन के बारे में, घर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब घर का टूर कराएं, तो आज मैंने घर का टूर करा दिया है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे पता है, लेकिन आपने पूरी देखनी है, ठीक है, एंड तक। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, मैं क्या काम करती हूँ, किस तरह ज्वेलरी बनती है, क्या मतलब किस किस्म की ज्वेलरी होती है, और कुकिंग के बारे में और गार्डनिंग के बारे में, सब कुछ किसी भी बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा घर पसंद आया है तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।